जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे आर्मी नर्सिंग का प्रैक्टिस सेट 20। तो ठीक है, आज शुरू करते हैं। पुस्तक वन अर्जेंट मर्डर के लेखक कौन है? चेतन भगत। निम्न में से कौन सा आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था तथा वह एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन था? तो कूका था। निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? जिब्राल्टर को कहा जाता है। पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। चेदडिया और मंदडिया शब्दावली संबंधित है, तो ये शेयर बाजार से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र UN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? तो ये विज्ञान संचार में किया जाता है। किस मंदिर को काला पैगोडा नाम से भी जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय। हम लोग दोस्तों मैथ को छोड़ करके चल रहे हैं। अब ये रहा मैथ और यहाँ से अब फिजिक्स को डायरेक्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं फिजिक्स में कैसा क्वेश्चन है। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ध्वनि तरंग डैश तरंग है, यांत्रिक तरंग है। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को डैश कहा जाता है? खिंचाव बल कहा जाता है। यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर इसकी गति ऊर्जा शून्य हो जाती है। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या होगा? कम हो जाएगा। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो उससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र कम हो जाता है। धातु ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? तो होती है क्षारीय। उभयधर्मी ऑक्साइड है Al2O3। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? पारा। PVC का पूर्ण रूप क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा इसको मिलाना है दोस्तों। तो मिलाते हैं। A का 2 कौन सा है? यानी कि गैसोलीन है, कार्बन 4, कार्बन 9। केरोसिन है B का 1, यानी केरोसिन है कार्बन 8, कार्बन 16। और C का 4 यानी भारी तेल है कार्बन 16, कार्बन 30। डीजल है D का 3, कार्बन 10, कार्बन 18। एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों के चमक फिर लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियाँ उसे देती है। उन्हें एक बार वह एक घोल में डालता है। चूड़ियाँ को चमक लाती है पर उसका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया जाने वाला घोल संभवतः हो सकता है। तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3। तो आगे देखते हैं दोस्तों हम। जब कॉपर सल्फेट में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर का फेरस सल्फेट बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न में से किसका गुण है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसका गुण है? एल्कीन का। एथिल अल्कोहल का यूपक नाम क्या है? एथेनॉल। क्या? एथेनॉल।
CH3COOH2। CH3 का यूपीएक नाम क्या है? तो इसका नाम है 2-ब्यूटेनॉल। कौन सी धातु एक द्रव है? धातु द्रव है तो वो पारा है। कौन सी गैस बुदबुदेदार पेय में घुली रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। दी गई अभिक्रियाओं में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है? तो विपरीत किस में होती है? अपघटन में होती है। भूरे रंग के छल्ले वाले संकर यौगिक यानी कि ये समीकरण दिया हुआ, इसमें पूछ रहा है कि Fe यानी लोहा की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो लोहा का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 1 होता है। इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम डैश होता है, इसका होता है एसिटिक एसिड। अब हम लोग बायोलॉजी को देख रहे हैं, यहाँ से जीव विज्ञान है। हीमोग्लोबिन कौन सी धातु, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो ये लोहा सभी को पता है। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक डैश कहलाता है? ये कंडरा कहलाता है। कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो ये है कौन सा? कैल्शियम ऑक्जेलेट। अब हम लोग इस साइड आते हैं। अधिकांश कवकों